बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। असेंबली लैंग्वेज ट्यूटोरियल सीरीज के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी अरे इन असेंबली लैंग्वेज। हम देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट अरे इन असेंबली लैंग्वेज। तो अरे के बारे में डिस्कस करेंगे, अरे क्या होती है, अरे को हम क्यों यूज़ करते हैं, असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम अरे को कैसे क्रिएट करेंगे और एक सिंपल प्रोग्राम के थ्रू अरे को हम यूज़ करके मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अरे होती क्या है। व्हाट इज अरे इन असेंबली लैंग्वेज? An array is a group of consecutive memory location with same name and data types. बस अभी तक आपने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा है कि जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो समझ लें कि मेमोरी के अंदर एक आपको जो है ना समझ लें कि स्पेस मिल जाती है या लोकेशन मिल जाती है जिसके अंदर आपको वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। बट जब आप मुख्तलिफ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो ये लाजमी नहीं है कि वो एक ही जगह पे यानी आपको मेमोरी लोकेशन जो है ना वो एलोकेट हो जाए, वो डिफरेंट जगह पे आपको मेमोरी जो है ना वो एलोकेट होती है। जबकि अरे क्या होती है, अरे आपके पास एक कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन है विद सेम नेम एंड डाटा टाइप, यानी कि आप एक ही नाम का एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं जिसके अंदर एक ही टाइप के मुख्तलिफ वेरिएबल को या मुख्तलिफ वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हैं। तो उसे हम क्या कह देंगे, अरे कह देंगे। सिंपल वेरिएबल इज ए सिंगल मेमोरी लोकेशन विद ए यूनिक नेम एंड टाइप। जबकि सिंपल वेरिएबल की अगर बात की जाए तो वो आपके पास एक सिंगल मेमोरी लोकेशन होती है जिसका एक ही यानी कि यूनिक नेम होता है और उसकी एक टाइप होती है। इफ यू वांट टू स्टोर डिफरेंट वैल्यू ऑफ सेम टाइप यू कैन यूज अरे। अगर आप व्यूअर्स डिफरेंट वैल्यू एक ही टाइप की, यानी कि आपने अगर एक ही टाइप मतलब आपने वेरिएबल स्टोर यानी कि एक अरे लिया है इंटीजर टाइप की, तो आप मुख्तलिफ इंटीजर जो है उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। अगर कैरेक्टर लिया है तो मुख्तलिफ कैरेक्टर उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उनकी टाइप एक ही होगी। तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, अरे यूज करते हो। इफ यू वांट टू स्टोर डिफरेंट वैल्यू इन ए सीक्वेंस वी यूज अरे। अगर आपने मुख्तलिफ वैल्यूज को एक कंसेक्टिव सीक्वेंस के अंदर यूज करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं व्यूअर्स, अरे को यूज करते हैं। तो अरे का समझ ले कि अरे, और अगर हम वेरिएबल की बात करें तो इसमें डिफरेंस जो है ना वो यही है कि एक वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू स्टोर होगी, जबकि अरे के अंदर आप मुख्तलिफ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं बट उनकी टाइप सेम होनी चाहिए। जबकि वेरिएबल आप एक से ज्यादा जब वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे तो उनकी जो लोकेशन है ना वो मेमोरी के अंदर डिफरेंट जगह पे उसको आपको एलोकेट की जाएगी। जबकि अरे के बारे में ऐसा है कि वो आपको एक कंसेक्टिव मेमोरी, कंसेक्टिव मीन एक के बाद एक, यानी कि इकट्ठी एक आपको एक मेमोरी सेल जो है ना वो आपको एलोकेट कर दी जाएगा जिसके अंदर आप डिफरेंट वैल्यू जो है ना वो स्टोर करवा सकते हैं। क्रिएट अरे इन असेंबली लैंग्वेज। आप अरे यानी कि कैसे डिक्लेयर करेंगे असेंबली लैंग्वेज के अंदर, तो सबसे पहले उसका अगर सिंटैक्स की बात की जाए तो सबसे पहले आ जाएगा उसका अरे का नाम, डाटा टाइप, और उसकी बात की आ जाएगी उसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर हम उसके एग्जांपल की बात करते हैं तो जैसे ARR उसका अरे का नाम है, DB उसकी डाटा टाइप है, 3, 4, 5 उसकी क्या है जी, वैल्यूज है। अब देखें व्यूअर्स, हमने एक अरे डिक्लेयर कर लिया है जिसका नाम ARR है और उसकी डाटा टाइप जो है ना हमने क्या रख दी है, DB, या उसकी समझ ले के स्पेस जो है ना आप DW रख सकते हैं। ये आपका मैंने पहले बता चुका हूँ जब आपने वेरिएबल डिक्लेयर किए थे कि ये हम DW कहाँ लिखते हैं, DB कहाँ लिखते हैं, तो वहां पे आप जाके इसको देख सकते हैं। अब देखिए हमने एक अरे डिक्लेयर किया जिसके अंदर हमने 3 वैल्यू स्टोर कर दी है और तीनों आपकी जो है ना वो समझ लें कि इंटीजर टाइप वैल्यू है, जैसे 3 है, 4 है, 5 है। ये तीनों वैल्यू किसके अंदर स्टोर हो गई हैं, AR अरे की, यानी कि ARR अरे नाम की अरे के अंदर स्टोर हो गई हैं। अगर ये देखें मैं आपको ग्राफिकली थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर दूं, यानी कि ये आपकी अरे का नाम ARR है। अब उसके अंदर 3, 4 एंड 5 एक वैल्यू आपने स्टोर कर दी है। ये भी उसका एड्रेस है, ये उसका मेमोरी एड्रेस आ जाएगा 1001, 1002, 1003, क्योंकि आपको पता है कि एक डाटा टाइप जो है ना आपकी डिफाइंड बाइट जो है ना वो 1 बाइट लेती है, यानी कि अगर आपका एक मेमोरी लोकेशन जो है ना उसकी 1001 है तो 1 बाइट अगर मजीद इजाफा करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 1002 हो जाएगा, 1003 हो जाएगा। जबकि अगर आपने अरे के किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करना हो तो व्यूअर्स आप उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, उसको किसी एड्रेस के थ्रू एक्सेस करेंगे, जैसे ARR0, ARR1, ARR2। अब ये ARR उसका अरे का नाम है। अब ये बड़ी ब्रैकेट या समझ लें ब्रैकेट के अंदर आपने जो 0 लिखा हुआ है ये समझ लें कि पहले वेरिएबल यानी कि जो आपकी वैल्यू है उसका एड्रेस है। अब दूसरी वैल्यू का एड्रेस ARR ब्रैकेट के अंदर आपने लिख दिया 1 लिख दिया। अब तीसरी वैल्यू जो है ना उसका आपने क्या दिया, ARR2, यानी कि उसका एड्रेस आ जाएगा। किसी भी वैल्यू को आपने एक्सेस करना हो अरे में से तो उसको किसी स्पेसिफिक एड्रेस के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो अगर व्यूअर्स आपने C++ या आपने कोई बेसिक लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज नहीं पढ़ी तो मेरी एक पूरी सीरीज है C++ के अंदर, उसके अंदर अरे को
या दूसरे वेरिएबल्स को डिटेल के साथ डिस्कस किया गया है, वहां से भी आप जाके इसको समझ सकते हैं। तो मेरा मशवरा यही है कि आप इसको पहले किसी हाई लेवल लैंग्वेज में जाके समझ लें, तो ये आपके लिए समझना जो है ना इतना मुश्किल नहीं रह जाएगा। तो उसके बाद अगर आपने क्रिएट अरे ऑफ सेम वैल्यू, अगर आपने मुख्तलिफ वैल्यू सेम वैल्यू आपने किसी अरे के अंदर स्टोर करनी है, तो उसके लिए तरीकाकार जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आप वैसे भी कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको किया है, ए डबल आर उसका अरे का नेम आ जाएगा, डाटा टाइप, उसके बाद उसका क्या आ जाएगा, साइज आ जाएगा, और उसके बाद डी यू पी डब का कीवर्ड आ जाएगा। उसके बाद जो आपने इनिशियलाइजर वैल्यू देनी है वहां पे आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया है, ए डबल आर डी बी उसकी डाटा टाइप है 3, यानी कि 3 वैल्यू स्टोर कर दो, डी यू पी डब यानी कि उसके बाद 5, यानी कि 5 जो है ना उसको 3 टाइम इसके अंदर स्टोर कर दें। अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो कैसे हो जाएगा, ये देखें, ए डबल आर अरे का नाम है, पहले एड्रेस के ऊपर यानी कि समझिए सेल के ऊपर भी 5 है, दूसरे सेल के ऊपर भी 5 है, तीसरे सेल के ऊपर भी 5 है, ये उसका मेमोरी एड्रेस आ जाएगा। और ये आपको अगर किसी वैल्यू को एक्सेस करना है तो ए डबल आर 0 ब्रैकेट के थ्रू उसको आप एक्सेस करवा सकते हैं। अब मैं आपको व्यूअर्स इसकी कोडिंग करके दिखाता हूं कि आपने इनकी वैल्यू को कैसे एक्सेस करना है, शो करना है, तो कैसे आप करेंगे। तो उसके लिए मैं EMU आपका सॉफ्टवेयर जो है ना उसको ओपन करता हूं। ये ले, इसके बाद न्यू, ओके। सबसे पहले व्यूअर्स वही आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर उसको करते हैं, मॉडल स्मॉल, उसके बाद डाटा सेक्शन आ जाएगा, उसके बाद कोड सेक्शन आ जाएगा, उसके बाद मेन प्रोसीजर, उसके बाद यहाँ पे प्रोसीजर को एंड कर देंगे। अब बस अरे आपने डिक्लेयर कहाँ पे करनी है, जहां पे आप वेरिएबल डिक्लेयर करते थे वहीं पे आप उसको क्या करेंगे, अरे को डिक्लेयर करना है, यानी कि डाटा सेक्शन के अंदर। जैसे मैंने अरे का नाम ए डबल आर रख दिया डीबी, उसके बाद उसको मैंने 3 वैल्यू देता हूँ, 5, उसके बाद कॉमा 7, उसके बाद कॉमा 3, ये 3 वैल्यू मैंने उसके अंदर स्टोर कर दी हैं ए डबल आर नामी अरे के अंदर। पहली वैल्यू 5 है, दूसरी वैल्यू 7 है, तीसरी वैल्यू 3 है। अब इन वैल्यू को हमने एक्सेस कैसे करना है, ये स्क्रीन के ऊपर शो कैसे कराना है, तो वो मैं आपको उसका प्रोग्राम जो है ना अभी आपको लिख के शो कराता हूं। अब देखिए जी, जैसे आप पहले कुछ लाइनें 2 जो है ना आप पहले लिखते थे, मसलन अगर आपने डाटा सेक्शन की एक ही मेमोरी क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको आ जाएगा मूव AX कॉमा @ डाटा, उसके बाद मूव DS कॉमा AX, यानी कि आपका डाटा सेक्शन जो है ना सारा वो एक्सेस हो गया है। अब आपने जी अरे को एक्सेस करना है, यानी कि अब देखें मैंने बताया था कि किसी भी अरे की वैल्यू को अगर आपने शो करना है या एक्सेस करना है तो उसको किसी स्पेसिफिक एड्रेस के थ्रू शो किया जाएगा। अब आपने जनरल पर्पस रजिस्टर पढ़े थे तो उसमें मैंने आपको SI एक रजिस्टर पढ़ाया था जो सोर्स इंडेक्स रजिस्टर होता है, जो किसी भी वैल्यू का सोर्स इंडेक्स जो है ना अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा मूव SI कॉमा, उसके बाद यहां पे लिखेंगे ऑफसेट और यहाँ पे अरे का नाम, यानी कि अरे के अंदर जितनी भी वैल्यू हैं उनका सबका ऑफसेट यानी कि एड्रेस जो है ना किसके अंदर स्टोर करा दो, SI के अंदर स्टोर करा दो। तो ये क्या करेगा, पहले वैल्यू का एड्रेस जो है ना किसके अंदर स्टोर करा देगा, SI रजिस्टर के अंदर जो है ना वो क्या करा देगा, स्टोर करा देगा। अब इस वैल्यू को मैंने अगर शो कराना है तो उसके लिए आ जाएगा मूव DL कॉमा, यहाँ पे मैं व्यूअर्स SI नहीं लिखूंगा बल्कि SI को मैं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा, यानी कि SI के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसका एड्रेस उठाओ और उसको किसके अंदर स्टोर करा दो, DL रजिस्टर के अंदर उसको स्टोर करा दें। अब वैल्यू, पहली वैल्यू का एड्रेस तो मेरे पास DL रजिस्टर के अंदर आ गया है, उसको मैंने शो कराना है। तो व्यूअर्स यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मूव AH कॉमा 2, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ int 21H। तो व्यूअर्स जैसे मैं यहाँ पे इसको एमुलेट करता हूँ, यहाँ पे रन किया तो ये देखें व्यूअर्स एक सिंबल सा शो हो गया है। हमें सिंबल नहीं चाहिए, वो वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ये हमारे पास जो आ गया था उसका ASCII कोड जो है ना उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करने का, ऐड कर दो। क्या किसमें ऐड कर दो, DL रजिस्टर के अंदर 48 को। अब 48 किसका एड्रेस है, ये 0 वैल्यू का समझ लें ASCII वैल्यू है। तो अब क्या करेगा, जो वैल्यू आएगी उसके अंदर 48 को ऐड कर देगा तो वो आपको मतलूबा वैल्यू जो है ना वो शो हो जाएगी। यहाँ से मैं एमुलेट करता हूँ, इसको रन किया तो ये देखिए 5 जो है ना आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो गया है, यानी कि पहली वैल्यू शो हो गई है। अब मैंने अगली वैल्यू को शो कराना है तो व्यूअर्स उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लूप लगानी पड़ेगी। तो जब मैंने लूप लगानी है
तो यहाँ पे विवर्स देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लूप अरे, यानी कि ए फॉर अरे, यानी कि लूप की अरे लग गई। और ये अरे जो है ना, अब यहाँ पे अब ये लूप कितने दफ़ा चलेगा, ये भी मकसद है, बताना पड़ेगा कि आपने ये लूप चलाना है ये कितने टाइम चलेगा। तो यहाँ पे विवर्स मैं यहाँ पे करता हूँ मूव। उसके लिए आपका होता है एक रजिस्टर जो आप समझ लीजिए यूज़ करते हैं CX, 3, यानी कि आपके पास 3 वैल्यू हैं। तो ये क्या करेगा, काउंटर रजिस्टर जो है ना आपका 3 दफ़ा लूप जो है ना क्या कर देगा, रन कर देगा। यहाँ पे उसको लूप और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं लूप अरे, यानी कि ये क्या कर देगा, दोबारा इसकी तरफ मूव कर देगा। अब देखें इसको मैं एमुलेट करता हूँ तो ये क्या करेगा, 3 दफ़ा आपकी पहली वैल्यू को शो कर देगा। अब देखें जी 5 दफ़ा उसने शो कर दी, जबकि मुझे 5 नहीं शो कराना, 3 दफ़ा मुझे ये तीनों वैल्यू शो करानी है। तो अब SI के अंदर तो उसकी पहली वैल्यू का एड्रेस था, वो उसने DL के अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगले एड्रेस की तरफ भी तो जाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको करता हूँ इंक्रीमेंट कर दो, किसमें इंक्रीमेंट कर दो, इंक्रीमेंट कर दो किसके अंदर, SI रजिस्टर के अंदर। अब SI रजिस्टर के अंदर इंक्रीमेंट होता जाएगा और आपकी जो अगली वैल्यू है ना वो भी क्या होती जाएगी, शो होती जाएगी। ये देखें 5, 7 और 3। अगर आप बस इन वैल्यू के अंदर स्पेस यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है ना एक समझ लें कि SI यानी कि आपकी इंटरप्ट सर्विस रूटीन यूज़ करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ मूव, क्या कर दो DL, 32 जो है ना विवर्स एस की कोड होता है स्पेस का। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंट 21H। इसको एमुलेट करते हैं, अब शो करेंगे तो ये देखें विवर्स आपकी स्पेस के अंदर आई 5, 7 और 3 तीनों वैल्यू जो है ना आपकी यहाँ पे शो हो चुकी हैं। अगर आपने यहाँ पे कोई और वैल्यू स्टोर करानी है तो आपको नए सिरे से कोई अरे लेने की जरूरत नहीं है, यह कॉमा डाल के यहाँ पे 7 लिखेंगे। अब आपने क्या करना है, इस लूप को 4 टाइम कर देंगे, बल्कि 7 तो पहले ही है, यहाँ पे 8 कर देते हैं। अब ये 4 दफ़ा लूप चलेगा। तो यहाँ पे देखें एमुलेट करते हैं, यहाँ पे इसको रन करेंगे तो ये देखें चारों वैल्यू जो है ना आपकी शो हो गई हैं। व्यूअर्स एक चीज़ मैंने आपको पहले बताना भूल गया, वो आपको अभी आज बताता हूँ। अगर आपने कोई मैसेज शो कराना है, जैसे आप चाहते हैं कि लूप से पहले यहाँ पे एक मैसेज आ जाए कि प्रिंट अरे वैल्यू, यानी कि अरे की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास आ रही हैं, अरे वैल्यू, उसके बाद यहाँ पे कॉलन। अब ये एक व्यूअर्स प्रिंट का एक समझ लें कि आपका एक फंक्शन है, उसके लिए आपको समझ लें कि इसकी एक जैसे हेडर फाइल इंक्लूड कराते हैं उसके अंदर आपके C++ के अंदर, तो यहाँ पे आपको इंक्लूड कराना पड़ेगा। इंक्लूड सिंगल कोट के अंदर यहाँ पे लिखता हूँ EMU, उसके बाद 8086.inc और सिंगल कोट को यहाँ पे बंद कर देंगे। इसको एमुलेट करते हैं व्यूअर्स, तो ये देखें अब आपका जो है ना वो मैसेज भी आपका यहाँ पे प्रिंट हो गया है। अरे वैल्यू 5, 7, 3, 8 जो है ना आपकी यहाँ पे शो होनी शुरू हो गई है। तो ये था व्यूअर्स तरीकाकार कि आपने अरे कैसे डिक्लेयर करनी है और अरे की वैल्यू को आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर कैसे शो कराना है। अब अगर आपने भी बस एक ही जैसी वैल्यू जो है अरे के अंदर स्टोर करानी है तो उसके लिए मैंने आपको एक तरीकाकार बताया था। जैसे आपने 3 वैल्यू स्टोर करानी है तो जैसे पहले अरे का नाम, उसके बाद डाटा टाइप, उसके बाद उसका साइज। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे 3 वैल्यू स्टोर करा दो जी। अब तीनों वैल्यू जो है ना वो सेम होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे स्पेस DUP और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी 7, यानी कि 7 जो है ना वो 3 दफ़ा जो है ना वो स्टोर करा दो। तो इसका लूप भी मैं कितने दफ़ा कर दूंगा, 3 टाइम कर दूंगा। तो ये देखें, इसको एमुलेट करते हैं, उसके बाद इसको रन करेंगे तो ये देखें आपका 7 जो है ना वो 3 टाइम शो होना शुरू हो गया है। अब अगर इसको आपने 10 टाइम स्टोर कराना है तो जस्ट आपको यहाँ पे साइज इसका चेंज कर देंगे, यहाँ पे 10 लिख देंगे और इसी तरह आप लूप काउंटर जो है ना उसको भी क्या कर देंगे, 10 टाइम कर देंगे। तो ये देखें बड़ा आसान सा काम हो गया है। तो आपकी 10 टाइम जो है ना 7 जो है ना वो शो हो जाएगा। ये जी ठीक हो गया व्यूअर्स। तो ये तो तरीका कहा था कि अगर आपने कोई सेम वैल्यू जो है ना मुख्तलिफ टाइम जो है ना अगर स्टोर करानी है तो उसके लिए आप कैसा तरीकाकार यूज़ कर सकते हैं और उनको कैसे शो करा सकते हैं। वेरी इजी प्रोग्राम था। अरे को कैसे हम यूज़ करते हैं, अरे क्या होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। तो मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह।